इसके बाद जो स्वस्थ वातावरण, जो मैंने आपको बताया कि स्वस्थ वातावरण होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कर्मचारी अपने मन से कार्य सही ढंग से करेगा, स्वास्थ्य के प्रति कोई लापरवाही नहीं रहेगी। स्वास्थ्य सही ढंग से रहेगा तो कार्य भी अच्छी तरह से होगा, संस्था का विकास भी बहुत अच्छी तरह से होगा। इसके बाद जो है प्रतिस्पर्धा और चुनौतियाँ। कई प्रकार संस्था में संस्था के बहुत से कर्मचारी योग्य और दक्ष होने के बावजूद भी मनोयोग से कार्य नहीं करते हैं और ऐसे कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जाना चाहिए, अच्छी प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जाना चाहिए। जब अच्छी प्रतिस्पर्धा का अगर आप आयोजन करोगे तो कर्मचारी क्या है, अपने दक्ष अपना अनुभव सही ढंग से दे पाएगा। इसलिए कर्मचारी संस्था से पूर्व को तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाने के लिए वो जी जान लगा देगा, क्योंकि प्रतियोगिता अगर आप शामिल करोगे, प्रतियोगिता समय समय पर आयोजित करोगे तो वो अपना अनुभव और अपना दक्ष जो है, अपना कौशल जो है दिखाने की कोशिश करेगा। जब अपना दक्ष या कौशल दिखाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, संस्था की ख्याति होगी, वृद्धि होगी। इसलिए प्रतियोगिता में विजयश्री का वर्णन करना चाहता है। इसी प्रकार कुछ कर्मचारी चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए गर्वित महसूस करते हैं या अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मैंने ये प्रतियोगिता जीत ली है। तो समय समय पर कंपनी को इस प्रकार की प्रतियोगिता रखनी चाहिए। जब समय समय पर कंपनी इस प्रकार की प्रतियोगिता रखेगी तो किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं रहेगी और कंपनी को लाभ भी होगा और अच्छे दक्ष अनुभव वाले व्यक्ति इस प्रतियोगिता से सामने आएंगे। जब इस प्रतियोगिता के सामने आएंगे तो हमें बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, अच्छा कार्य जो है देखने को मिलेगा, अच्छी उन्नति होगी, संस्था आगे बढ़ेगी। इस प्रकार समय समय पर सम्मेलन भी होने चाहिए, आयोजन भी होने चाहिए, प्रतियोगिता भी होनी चाहिए, जिससे नए नए निखार सामने आएंगे, नए नए अनुभव सामने आएंगे। उनको अभिप्रेरित करने के लिए संस्था के लक्ष्य और उनके सौंपे जाने वाले कार्यों को चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए अगर समय समय पर अगर प्रतियोगिता करोगे तो वह संस्था के सामने एक संस्था से दूसरी संस्था के बीच में अगर प्रतियोगिता चलती रहेगी तो जो लक्ष्य, जो कार्य उनको सौंपे गए हैं, वो कार्य के प्रति अपनी निष्ठा से कार्य करेगा, ईमानदारी से कार्य करेगा। समय समय पर उसको कहेगा कि हमारे पास ये चुनौतियां हैं, हमारे पास ये लक्ष्य है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे पास कई प्रकार की चुनौतियां हैं, उनका सामना करने के लिए वो तैयार रहेगा। तो समय समय पर प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों का जो है आयोजन किया जाना चाहिए, चुनौतियाँ उनके सामने होनी चाहिए, जिससे क्या है वो अपने लक्ष्य को या संस्था अपने लक्ष्य को सही ढंग से प्राप्त कर सके। निष्कर्ष, इस प्रकार अभिप्रेरणा की तकनीकें संस्था के विकास में के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और अभिप्रेरणा की जो है का निर्माण या प्रयोग करने से संस्था की ख्याति ऊंचाई पर पहुंच जाती है और इस प्रकार इसलिए हमें समय समय पर जो है वित्तीय तकनीकी संस्था के लिए महत्व रखती है। इसलिए मैंने कहा कि समय समय पर जो है कार्य किया जाना चाहिए, समय समय पर जो है ध्यान रखना चाहिए और जब समय समय पर ध्यान रखा जाएगा तो संस्था सही तरीके से ऊपर या ऊंचाई पर पहुंचेगी। इसलिए मैंने अवित्तीय स्रोतों के बारे में 10 पॉइंट बताए गए कि ये अवित्तीय स्रोत में 10 पॉइंट आपके सामने मैंने आपको बता दिए गए हैं। पहला पॉइंट अवित्तीय स्रोत में है पद और सेवा सुरक्षा। दूसरा मैंने आपको बताया प्रशंसा और सम्मान। तीसरा जो बताया प्रबंधन में सहभागिता। चौथा बताया प्रभावी नेतृत्व और पर्यवेक्षण और पाँचवा बताया प्रत्यायोजन या अधिकार और छठा बताया कार्य विस्तार और कार्य परिवर्तन। सातवां बताया सामूहिक चर्चा। आठवां बताया विकास के अवसर। नौवां बताया स्वस्थ वातावरण और 10वां आपको बताया प्रतिस्पर्धा और चुनौतियाँ।
इसलिए मैंने आपकी अभिप्रेरणा के जो है तकनीकी दो बताई, वित्तीय और अवित्तीय। इसलिए ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों जो है इम्पोर्टेंट है। लेकिन अवित्तीय स्रोत जो है, अवित्तीय तकनीकी है, वो संस्था के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। समय समय पर जो है इस पद्धति का प्रयोग, अगर तकनीक का प्रयोग किया जाए, इसका मतलब है संस्था जो है जो कमियां रहती हैं वो कमियां अपने आप दूर हो जाएगी और संस्था एक प्रतिस्पर्धा के रूप में जो है ऊपर के सामने आएगी। ठीक है, आज जो अभिप्रेरणा की तकनीकें पूरी हो चुकी हैं, इसलिए आज जो है इतना ही पढ़ाऊँगा और आगे आने वाले लेसन में मैं आपके जो सिद्धांत हैं, विद्वानों के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में चर्चा करूँगा। जय हिंद।